आप सभी लोगों का एससी एजुकेशन हब में स्वागत है। आज हम यूपी करंट अफेयर्स 2023 पार्ट 2 लेकर के उपस्थित हैं। देखिए, आप लोगों ने जो सहयोग दिया है पार्ट 1 को, उसी के आधार पर मैंने पार्ट 2 बनाया है और आपके आने वाली आगामी परीक्षा में इसका भरपूर सहयोग मिलेगा। इसके लिए आप लोग लगातार हमारे वीडियो पर बने रहें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, देखिए यहाँ पर दिया है कि जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के किन जिलों में 8,000 करोड़ रुपए की 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। तो यहाँ पर इन्होंने प्रतापगढ़ में भी किया है और देवरिया में भी किया है। तो प्रतापगढ़ में भी, देवरिया में भी किया है, इसलिए इसका राइट आंसर ए एवं बी दोनों हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर अगला प्रश्न है, कृषि वानिकी नीति 2023 को अंतिम रूप देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है कृषि वानिकी नीति 2023 को अंतिम रूप देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी इलाकों की सड़कों का प्रबंधन करने के लिए किस एजेंसी का गठन किया है? यहाँ पर आपसे एजेंसी पूछा है, तो यहाँ पर यूरिडा ही जो है वो शहरी इलाकों की सड़कों का पूरा प्रबंध करेगी। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने नदियों में उप खनिजों की स्थिति का पता लगाने के लिए सर्वे किया है? देखिए, यहाँ पर नदियों में उप खनिजों की स्थिति का पता लगाने के लिए सर्वे की योजना बनाई है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा सी। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के किस जिले में दुनिया के पहले जल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? देखिए, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जल विश्वविद्यालय, तो यहाँ पर हमीरपुर में, जो हमीरपुर है ये बादा, महोबा, हमीरपुर उसी मंडल में पड़ता है, मतलब कि यह चित्रकूट धाम मंडल में पड़ता है हमीरपुर। तो इसका राइट आंसर भी, जहां पर पहले जल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में पशु चिकित्सा विज्ञान, देखिए यहाँ पर दिया है पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय बनाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है आदित्यनाथ ने गोरखपुर में। गोरखपुर के विकास के लिए उन्होंने पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय बनाने का निर्णय लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कंप्रेस्ड बायोगैस व बायोडीजल के उत्पादन संयंत्रों के लिए 12 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस एवं बायोडीजल के उत्पादन के लिए क्या दे दिया है? परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किडनी मरीजों के लिए किन जिलों में डायलिसिस यूनिट लगाने का निर्णय लिया है? देखिए, यहाँ पर डायलिसिस यूनिट लगाने का निर्णय किसने लिया है? तो लखनऊ में ने भी है, वाराणसी ने भी लिया है, गोरखपुर। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों की सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है ऐप लॉन्च किया है, तो खिलाड़ियों की सुविधा के लिए खेल साथी ऐप, यह राइट आंसर भी होगा, खेल साथी ऐप। देखिए, यहाँ पर आपके सुविधाओं के लिए ये विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में 175 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है? तो ये आपका गोरखपुर। उन्होंने गोरखपुर के विकास के लिए भरपूर योगदान दिया है, जिसमें 175 करोड़ का उन्होंने लोकार्पण भी किया है और साथ ही शिलान्यास भी। तो देखिए, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में उत्तर प्रदेश के
किस विश्वविद्यालय को नैक द्वारा A++ ग्रेड दिया गया है? तो यहाँ पर आपका छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश में की गई है। पॉड टैक्सी, देखिए पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश में, यूपी के ग्रेटर नोएडा में पॉड टैक्सी की शुरुआत की गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूपी करंट अफेयर 2023 में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लाकर डॉक्टर क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया है? तो ये उत्तर प्रदेश, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक खोलने का निर्णय उत्तर प्रदेश ने लिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 5 दिवसीय साझी महोत्सव, देखिए साझी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पर आपके मथुरा में। उत्तर प्रदेश के किस जिला में 5 दिवसीय साझी महोत्सव का आयोजन हुआ है? तो मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में PPP मॉडल पर प्रदेश का सबसे बेस्ट यहाँ पर 2 वंडर थीम पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो ये आपका ग्रेटर नोएडा अर्थात गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर में PPP मॉडल पर बनाया जाएगा वेस्ट ट्रू वंडर थीम पार्क। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्वच्छ त्यौहार स्वस्थ त्यौहार, बहुत बढ़िया इन्होंने दिया है, स्वच्छ त्यौहार स्वस्थ त्यौहार अभियान, तो किस राज्य ने शुरुआत किया है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ठान रखा है त्यौहार भी स्वच्छ होगा और हम लोग स्वस्थ भी त्यौहार मनाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के महिला श्रम बल की भागीदारी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 17.9%। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में ज्ञान डेयरी दुग्ध उत्पादन परियोजना का लोकार्पण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा गोरखपुर। गोरखपुर में इन्होंने किया है। देखिए गोरखपुर में उन्होंने कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, भारत के किस राज्य ने FDI एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के लिए निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो यह दिया है उत्तर प्रदेश ने। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं, इन्होंने किस जिले में उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग 2023 का शुभारंभ किया है? तो इन्होंने किया है गोरखपुर में। देखिए इन्होंने गोरखपुर में, हमने पहले ही बताया कि कई परियोजनाओं का इन्होंने लोकार्पण किया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस जिले का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्रनगर किसका किया गया है? तो फिरोजाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? चंद्रनगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा है? मतलब जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसमें आपका पहले नंबर पर रहा है उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर बिहार रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस स्थान पर पंचदेव मंदिर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? तो ये आपका अयोध्या में ही बनेगा पंचदेव मंदिर, और यहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर भी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपदा पूर्व चेतावनी के लिए राहत बाड़ी केंद्र की स्थापना किस जनपद द्वारा की गई है?
यहाँ पर कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपदा की पूर्व चेतावनी के लिए राहत बाड़ी केंद्र की स्थापना किस जनपद में की है? तो ये आपका लखनऊ में ही उन्होंने राहत बाड़ी केंद्र की स्थापना किया है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी कैडर के किस आईएएस अधिकारी को लगातार तीसरी बार मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये हैं दुर्गा शंकर मिश्र यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इनको आप बनाया गया है मुख्य सचिव। तो ये अगला क्वेश्चन अब देखेंगे। इसके बाद का अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो यहाँ पर बने हैं न्यायमूर्ति अरुण भंसाली। न्यायमूर्ति अरुण भंसाली को नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। कहाँ का? इलाहाबाद हाई कोर्ट का न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, इसको याद रखिए। इसके बाद अगला करंट है, निजी निवेश के माध्यम से सुनियोजित नगरीय विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 को कब स्वीकृत मिली है? तो यह मिली है 28 जून 2023 को। इस तरह इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस शहर में खादी कारीगर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? तो यह है वाराणसी। इस तरह राइट आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ने किसे हराकर 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये है उड़ीसा। उड़ीसा को ही उत्तर प्रदेश ने हरा करके जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए इस्माइल पिंकी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाली पिंकी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो मिर्ज़ापुर से। तो इसका राइट आंसर आपका होगा सी। इसी तरह आगे बढ़ेंगे। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्तियों के नामांतरण के लिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अधिकार अधिनियम 2023 लेने की, यहाँ पर 2023 लेन की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने। तो राइट आंसर इसका होगा सी। आगे बढ़ते हैं। अगला है, पीएम मोदी ने किस रेलवे स्टेशन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने किस रेलवे स्टेशन से देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा नमो भारत का उद्घाटन किया है? तो ये है साहिबाबाद रेलवे स्टेशन से ही इन्होंने नमो भारत का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 3 दिवसीय अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पर देखिए 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव, तो ये आपका लखनऊ में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? लखनऊ में। ठीक, चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ग्रीन क्षेत्र आरक्षित करने का निर्णय लिया है? तो ये 5 लाख से अधिक, ये याद रखिएगा, 5 लाख से अधिक ग्रीन क्षेत्र आरक्षित करने का इन्होंने निर्णय लिया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है? तो ये लखनऊ से ही उन्होंने मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ किया है, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य को मानसिक स्वास्थ्य व परामर्श में दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उत्कृष्ट संचालन के लिए तीसरे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश को। किसके लिए? तो यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य एवं परामर्श में दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उत्कृष्ट संचालन के लिए। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को इन्फ्लवनेट, देखिए यहाँ पर दिया है, इन्फ्लवनेट के रिसोर्स डाटा की ऑनलाइन कैटलॉगिंग सिस्टम में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर होगा सी। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर निगम ने चारकोल प्लांट लगाने हेतु निम्न में से किस संस्था के एक MOU का हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पर NTPC आप जानते हैं, यही जो है चारकोल प्लांट लगाने के लिए इस पर हस्ताक्षर किया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जीव को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है? तो यहाँ पर गंगा डॉल्फिन को राज्य सरकार अर्थात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जलीय जीव घोषित कर दिया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में A to Z कंपनी द्वारा प्लास्टिक कचरे से कोयला निर्माण किया जा रहा है? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है अलीगढ़ में। इस तरह राइट आंसर इसका बी होगा। अलीगढ़ में A to Z कंपनी द्वारा प्लास्टिक कचरे से कोयले का निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, एक समझौते के तहत उत्तर प्रदेश का सुगंध व सुरस विकास केंद्र कन्नौज निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों को इत्र और परफ्यूम बनाने का प्रशिक्षण प्रदान करेगा? तो ये है मिस्र को यह क्या करेगा? इत्र और परफ्यूम बनाने का प्रशिक्षण प्रदान करेगा। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है उत्तर प्रदेश के किस औद्योगिक विकास प्राधिकरण में तंजानिया व सऊदी अरब 800 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? तो ये है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। अब यहाँ पर राइट आंसर आपका ये सही हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान को भारतीय प्राचीन ज्ञान पर कोर्स करने की जिम्मेदारी सौंपी है? तो ये IIT कानपुर इस तरह आपका राइट आंसर सी। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को 100% डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम से लैस किया जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 8, 100% डिजिटल पेमेंट। यहाँ पर राइट आंसर आपका ए होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है आपका ग्रेटर नोएडा में, जो गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय है ग्रेटर नोएडा, वहीं पर इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शहरी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है उत्तर प्रदेश ने। इस तरह राइट आंसर आपका ए। अब आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य परिवहन निगम के कितने बस अड्डों को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी किया है? तो 23। यह याद रखिएगा आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था लखनऊ में। जैसा कि पदक तालिका में पंजाब यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रही, कुल 69 पदक, 26 गोल्ड प्लस 17 सिल्वर प्लस 26 ब्रांज, और दूसरे स्थान पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर कुल 68 पदक, और तीसरे पर आपका जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक कुल 32 पदक के साथ रही। तो यहाँ पर आपका लखनऊ में आयोजन हुआ था और पंजाब पहले स्थान पर रही थी। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एथेनॉल, देखिए
एथेनॉल, जिसको एथिल एल्कोहल कहते हैं, एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर डेनमार्क के साथ इन्होंने समझौता किया है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 उपन्यासकार संजीव ने जीता है। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले के रहने वाले हैं? पहला चीज़ कि साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा 2023 किसको मिला है? संजीव को मिला है। और जब संजीव को मिला है तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? जिला सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। इन्हें यह पुरस्कार मुझे पहचानो उपन्यास के लिए दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले की नीलम शरण गौर को अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये है प्रयागराज की हैं नीलम शरण गौर। अब इनको जो पुरस्कार दिया गया है ये रिक्किम इन राग जानकी उपन्यास के लिए दिया गया है अंग्रेजी भाषा में। बहुत इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहे मोहम्मद शमी, ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? अमरोहा से। मोहम्मद शमी को आप जानते हैं, यह क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और ये बॉलिंग करते हैं और ये अमरोहा के रहने वाले हैं जो सुर्खियों में आए। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले की प्रशस्ति श्रीवास्तव को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये लखनऊ। किस जिले की है प्रशस्ति श्रीवास्तव? तो लखनऊ की हैं, जिनको विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लड़कियों के लिए देश का पहला सैनिक स्कूल खोला गया? देखिए ये लड़कियों के लिए विशेषकर है, ये मथुरा में खोला गया है। इसका उद्घाटन किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया गया है? तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय। अनुदान यूजीसी ने लखनऊ विश्वविद्यालय को क्या दिया है? प्रथम श्रेणी का दर्जा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र भारत के किस राज्य में बना है? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ही पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया गया है। ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर पारुल चौधरी को, और यह कहाँ की रहने वाली हैं? तो मेरठ की रहने वाली हैं। ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि केंद्र सरकार ने डिजी धन डैशबोर्ड के अनुसार डिजिटल लेन देन, देखिए डिजी धन डैशबोर्ड के अनुसार डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो ये स्थान रहा है चौथा। इस तरह राइट आंसर आपका डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसे पूर्वोत्तर रेलवे की प्रथम महिला महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है? तो ये सौम्या माथुर को। ये पूर्वोत्तर रेलवे की प्रथम महिला महाप्रबंधक हैं सौम्या माथुर। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, ये केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान की शुरुआत किया है? तो इन्होंने किया है वाराणसी से। ये केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, यूपी करंट में अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ के
तीसरे संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित किया गया? तो ये आपका जिला बस्ती में ही सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। तो राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है बजट 2023-24 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? तो इन्होंने रखा है 6.9 लाख करोड़ रुपए। और इस समय आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना। अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म द्वारा जारी रैंकिंग में देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य महाराष्ट्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास के लिए कौन सी, देखिए धार्मिक स्थलों के विकास के लिए कौन सी योजना शुरुआत की है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, बंधन योजना। ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास के लिए बंधन योजना, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सीनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? तो अयोध्या में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में वन्य जीव संरक्षण और सतत पर्यटन विकास कार्यशाला का शुभारंभ किया है? तो यह जिला पीलीभीत में किया है। इन्होंने वहीं पर वन्य जीव संरक्षण और सतत पर्यटन विकास कार्यशाला का शुभारंभ किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनारस की तर्ज पर राज्य का चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा? तो ये है अलीगढ़। जैसा बनारस उसी के तर्ज पर अलीगढ़ में। तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति पर मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन होगा कि प्रदेश भर की महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने सेफ सिटी परियोजना का शुभारंभ किया है? तो यह किया है उत्तर प्रदेश ने। इस तरह ऑप्शन सही होगा सी। अगला क्वेश्चन, अब देखिए आज इस क्लास में इतना ही। फिर अगले हम पार्ट 3 वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।